क्लीन? हाँ ठीक है। अगला एक और आंदोलन है जिसकी राम कहानी सुनते जाना, राम कहानी सुनोगे तो याद रह जाएगा, वो फाइनल है, ठीक है, क्योंकि राम कहानी अच्छी होती है, कोई ज्यादा बेकार होती नहीं है। देखिए मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन, सबसे पहले ये ले लेते हैं कि ये तेजावत थे, नाम इनका कुछ और था नहीं, मोतीलाल ये जैसे विंदा विंदा ये था नहीं, तेजावत ये डायरेक्टली। तेजावत एक जाति होती है, किसकी जाति होती है भाई? जैनों की जाति होती है, बिलो की जाति नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्चुअल में बिलोंग करते थे, वो किस जाति से बिलोंग करते थे? जैनों से बिलोंग करते थे। फिर इनको ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी? मोतीलाल तेजावत सगे थे? अच्छा नहीं थे। नहीं तो मैंने सोचा कि ये बोल रही है कि मेरे मासी का लड़का था ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैं और कुछ पूछ लूं भाई इनके बारे में आपसे। मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन है, तेजावत थे, जैन थे। आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनको बिलो के लिए आंदोलन करना पड़ा? ठीक है, बिलो के लिए उठ क्यों खड़े हुए? तो उसके कुछ कारण थे, उन्हीं कारणों पर मैं चर्चा कर लेता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो उदयपुर में हुआ था, जैन थे, उदयपुर में एक गांव था, और वो जो गांव था वो कौन सा गांव कहलाता है? कोल्यारी गांव। कल के पेपर में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, उदयपुर का कौन से गांव में हुआ था? शायद तो कोल्यारी गांव में हुआ था, यही है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कोल्यारी गांव में हुआ था। कोल्यारी गांव जैनों की बहुत बड़ी बस्ती है, ठीक, मतलब अपने जैसे रामगढ़ है वैसे वैसे पूरा जैनों का गांव है उदयपुर में, एक स्पेशली जैन धर्म को ही समर्पित है, और वो जो गांव है वो कोल्यारी गांव है। यहीं पर आदिनाथ की सबसे प्राचीन प्रतिमा जो उदयपुर में मिली है वो भी यहीं पर मिली है, ठीक है। तो उदयपुर में कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था। अब जैसे उनका जन्म हुआ, सीधी बात है, जैन है तो 100% ये तय रहता है कि ये क्या करेगा? बिजनेस करेगा। पैसों वाले थे, संपन्न थे, पढ़ाई अच्छी की हुई थी, पढ़ाई अच्छी की हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। तो कहा जाता है कि ये भी माँ बाप को सपने थे कि यार 2 रुपए की मिर्ची, 3 रुपए का धनिया, 4 रुपए का तेल कब तक बेचेगा, कहीं ना कहीं कुछ करे, महाराजा के अधीन जाए और अच्छी सी सेवा करे और नाम रोशन करे, ठीक है। सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, बिजनेस को अपने कम महत्व दिया जाता है, सीधी बात है, अभी भी इसीलिए, ठीक है। आप अगर कहोगे कि मैं चाय की दुकान खोल के 50 लाख रुपए कमाऊंगा तो घर वाले नहीं मानेंगे, और कहोगे कि अगर कांस्टेबल बन के 15,000 रुपए कमाऊंगा तो घर वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र को ज्यादा ही महत्व दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इनके भी लगा कि सेवा क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, तो इनको भेज दिया गया। कहां पर भेज दिया गया? उदयपुर में भेज दिया गया, ठीक है। जैसे ही उदयपुर में भेजा गया तो उदयपुर में कुछ समय कोई सीट खाली नहीं थी, महाराजा कहते। तो महाराजा ने कहा मेरे यहाँ पर तेरी एजुकेशन के हिसाब से बाबू बनाने के लिए कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन मेरा एक ठिकानेदार है, और वो जो है वो क्या है, कहाँ का है? जाडोल का। तो जाडोल में एक सीट खाली है, ठीक है। अब जाडोल में एक सीट खाली है ये कहा, तो महाराजा का नियुक्ति पत्र लेकर वो चले गए। कहां पर चले गए? जाडोल में चले गए। अब जब जाडोल में चले गए तो जाडोल का जो ठिकानेदार था, सामंत था, महाराजा के अधीन था, उसने कहा कि भाई मेरे यहां पर है सीट खाली है, तुझे नौकरी पर रख लूंगा, इतना पेमेंट मिलेगा, लेकिन फर्स्ट मंथ का जो पेमेंट होता है उसका आधा मुझे देना पड़ेगा, और वो अभी देना पड़ेगा, मतलब रिश्वत के तौर पर, तो मैं रखूंगा, बाकी नहीं रखूंगा। तो उसने वहां से विरोध किया, वापस महाराजा के पास गए, महाराजा से कहा कि ये तो मेरे से रिश्वत मांग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे महाराजा ने तुरंत फुरंत ऑर्डर निकाला, और उसकी आधी लगान थी, जो कंप्लीटली आधी लगान थी, वो छीन ली। अब ऐसी छीन ली थी, ये ठाकुर बनना गया। कौन सा बनना गया? जाडोल का ठाकुर। और मोतीलाल तेजावत को पकड़ा कहीं से, ठीक है, कि ये करने वाला कौन है सारा। मोतीलाल तेजावत को पकड़ा और बुरी तरह से दुना, इतना दुना कि वो आधे हो गए, पहले थे उतने से, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में उन पर बहुत जबरदस्त अत्याचार हुए। वो कहां पर हुए? जाडोल में हुए। अब उनको लगा कि मैं इन ठाकुरों से बदला लूंगा 100%, ठीक है। आकर अपने वाली जाति को संगठित किया, मतलब सारे वाणियों को संगठित किया। वाणियां कहे कि यार 2 रुपए की चाय, 3 रुपए का जीरा ही मुझे बेचने दे, क्यों फालतू काम का ये आंदोलन करवाना नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में उन्होंने सोचा कि यार ऐसे अत्याचार अगर मुझ पर हो रहे तो किसी और पर भी हो रहे होंगे। घूम कर देखना स्टार्ट किया तो 2 जातियों पर बहुत ज्यादा होते रहते। एक तो अपने यहाँ पर भील रहते हैं, और एक उदयपुर में सर्वाधिक 2nd नंबर पर रहते हैं। वो कौन रहते हैं? आपको बताया था, गरासिया रहते हैं। तो यहाँ पर इन पर भी अत्याचार हो रहे थे। ऐसी कंडीशन में उनको लगा, सबसे पहले इन्होंने आंदोलन की जो शुरुआत की है वो जाडोल से की थी, वहां ध्यान रखिएगा। तो उनको लगा कि यार मुझे इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। और इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि तुम दोनों एक हो जाओ।
तो एक हो यूं करके एक आंदोलन चला है, जिसको कौन सा आंदोलन कहते हैं? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन का मूल उद्देश्य एक था कि एक हो जाओ, और एक हो जाओ वो कौन कौन सी दो जातियां एक हो जाओ? भील और गरासिया एक हो जाओ, ठीक है। तो ये दो जातियों के लिए स्पेशल था, भील और गरासियों के लिए था, ध्यान रखिएगा। एक ही आंदोलन इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एकता स्थापित करनी थी, और एकता स्थापित करने के क्या करना था? तो इन राजपूत जो ठाकुर थे, अत्याचार करते थे, उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करना था। मतलब उनका जो लक्ष्य था वो कौन सी सत्ता प्राप्त करनी थी? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी थी। उनका कोई मकसद ये नहीं था गोविंद गुरु की तरह कि भाई इनको सुधारना है, ठीक है, या फिर इनको भगत बनाना है, या फिर इनमें जो सामाजिक प्रथाएं हैं वो बहुत कुरीतियां हैं तो उनको सुधारना है। ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य एक ही था कि एक हो जाओ, इनको बाटा मारो, भगाओ यहां से इन ठाकुरों को, और जैसे ये भाग जाए तो आप इस पर कब्जा कर लो। और किस पर कब्जा कर लो? राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लो, ठीक है। तो एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राजनीतिक सत्ता स्थापित करना था। एक ही आंदोलन कौन सी दो जातियों के लिए था? ये पूछा जाता है। भील और गरासिया दो के था। नेक्स्ट आगे, जैसे ही उन्होंने कहा कि एक हो जाओ, तो इसके बाद में स्टार्ट किया कि भाई एक कैसे करें। तो सबसे पहले उन्होंने अपना एक ही आंदोलन का एक मंच बनाया, और उस मंच के माध्यम से पहली पत्रिका लिखी। और वो जो पत्रिका थी वो कौन सी पत्रिका कहलाती है? मेवाड़ पुकार। उसमें टोटल उन्होंने मांगे रखी, और वो जो मांगे थी वो कितनी है ये पूछी जाती है। कितनी मांगे थी? 21। उनकी एक पत्रिका थी वो मेवाड़ पुकार थी, उसमें टोटल मांगे रखी थी। वो कितनी रखी थी? 21 मांगे रखी थी। और 21 में भी जो आता है वो आपके एक ही आता है। मतलब क्या आता है? एक होना ही आता है, ठीक है। तो ये 21 मांगे उनको जो याद रखना है वो 21 से याद रखना है। तो वहां पर एक ही है, उसके आगे स लगा दोगे तो 21 मांगे हो जाएगी। कोई आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये 21 मांगे तो याद ही नहीं रहती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब उन्होंने मंच बनाया, 21 मांगे रख दी। 21 मांगों में भी वन उपज है, उसको सिर्फ उन पर अधिकार है, वो इनका ही होना चाहिए। जंगल पर अधिकार इनका ही होना चाहिए। जंगल में जो वन्य प्राणी है उन पर अधिकार इनका ही होना चाहिए। ऐसे करके 21 मांगे बना दी थी, और उसको उदयपुर के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उदयपुर के महाराणा ने इसको फाड़ कर फेंक दिया, ठीक है। कहा कि ले जा, चाय बनाना इन पत्तों की हो। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने आंदोलन शुरुआत करने की घोषणा की। अब आंदोलन शुरू कहां से करें? तो उनको लगा कि अरे ये भील और गरासिया इकट्ठे कहां होते? सर्वे की गई थी, ये लगा कि सारे भील और गरासिया है वो इकट्ठे होते हैं। तो वो कहां पर इकट्ठे होते हैं? मेले में। कोई नहीं बुलाता है, फिर भी वहां पर 3 दिन जाकर बाइक जो रेसिंग होती है वो दौड़ाते रहते हैं चारों ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे उनको लगा कि ये इकट्ठे कहां पर होते हैं, और इकट्ठा एक मेला होता है, मेला लगता है। और वो जो मेला लगता है वो कहां पर मेला लगता है? मात्रकुंडिया में। और ये मात्रकुंडिया जो आता है वो कहां पर आपका आता है? चित्तौड़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ में मात्रकुंडिया एक तहसील के अंतर्गत आता है। वो कौन सी तहसील है? राशमी। और इसको यहाँ का हरिद्वार कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार में जैसे अस्थियों का विसर्जन होता है वैसे अपने यहाँ पर बेणेश्वर में होता है। उधर जो भीलवाड़ा साइड के, भील गरासिया उदयपुर साइड के, प्रतापगढ़ साइड के, वो ज्यादातर अस्थियां ले जाते हैं। वो आपके कहां पर ले जाते हैं? मात्रकुंडिया में। इसलिए उसको हरिद्वार कहते हैं। अपने वागड़ का हरिद्वार इस बेणेश्वर को कहते हैं। वो भी इसीलिए कहते हैं कि सारे के सारे अस्थियां विसर्जन करते हैं। तो जहां जहां पर भी अस्थियों का विसर्जन होता है वहां पर हरिद्वार कहा जाता है उसको। इसमें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो ऐसे रटिएगा मत। नेक्स्ट आगे, तो आगे क्या हो गया कि वहां पर इकट्ठे होते ही इनको पता लगा, ये वहां पर पहुंच गए, और उन्होंने अपने मंच के माध्यम से घोषणा कर दी कि आज से हम एक आंदोलन का सूत्रपात कर रहे हैं। और वो कौन से आंदोलन का सूत्रपात कर रहे हैं? एक ही आंदोलन का सूत्रपात कर रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रतिस्थापित आंदोलन था वो एक ही आंदोलन है, बाद में शुरू हुआ है एक ही के नाम से। और पहले जिससे जो आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी बिना एक ही नाम के, वो कहां से की थी? जाडोल से की थी। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये फिर जाडोल आएगा वो दिक्कत करेगा आपके लिए। या फिर मोतीलाल तेजावत पर अत्याचार कहां से हुए? मोतीलाल तेजावत की आंदोलन संबंधित भावना कहां से जागृत हुई? तो सारों का आंसर एक ही है, जाडोल, ठीक है। अब यहां से आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया। आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया तो इसके बाद ये तय किया गया कि हम हर साल एक सभा करेंगे, और वो जो सभा करेंगे उसमें सारे लोग वहां के सम्मिलित होंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, और हम शांति प्रिय सम्मेलन करके और उस जो भी निर्णय होंगे उनको शासन से अवगत करवाएंगे। अब इसका नेक्स्ट जो सम्मेलन होना प्रारंभ हुआ, मात्रकुंडिया से तो इन्होंने शुरू किया था, और फिर इनका जो सम्मेलन होना प्रारंभ हुआ वो एक गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? निमड़ा गांव। निमड़ा गांव स्पेशली जो आता है वो आपका विजयनगर में आता है। एक ध्यान रखिएगा, एक इधर आता है,
ठीक है, तो विजयनगर में आता है। तो नेक्स्ट आगे ये तय किया गया कि नीमड़ा गांव में हम इकट्ठे होंगे और वहां पर ये आपके आंदोलन करेंगे और वहां पर सारी ये जो भी जन जागृति संबंधित बातें वो बताएंगे। तो नीमड़ा गांव में सारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, इसके अलावा भीलवाड़ा, सारे सारे जितने भी भील गरासिया थे वो नीमड़ा गांव में इकट्ठे हुए। जैसे ही नीमड़ा गांव में इकट्ठे हुए, ये यहाँ के राजपूताना रेजिमेंट को वगैरह पता लगा, वही रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, मेवाड़ भील कोर्स है, और आपकी तीसरी है वो वेलेलजली राइफल्स है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अन्नाधुंध गोलीबारी कर दी। किस पर गोलीबारी कर दी? नीमड़ा पर। ठीक है, मानगढ़ जो हत्याकांड है उसको वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो नीमड़ा हत्याकांड है उसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, पहला है वो निमुचण हत्याकांड था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भील थे, वो लगभग 1200 के संबंधित किसान मारे गए, सॉरी ये भील गरासिया मारे गए, और इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो ये पूछ लेता कि नीमड़ा हत्याकांड किससे संबंधित है या कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो आपका आंदोलन कौन सा हो जाएगा? एक ही आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, वहां से किसी तरह मोतीलाल तेजावत को बचा लिया गया, डुंगरी से नीचे उतार लिया गया और सिरोही के गांवों में छुपा दिया गया। अब सिरोही के 3 गांव मेन थे, कौन कौन से थे? एक, दूसरा बूला, तीसरा लांबी आवास, ये 3 गांव मेन थे। अंग्रेज सरकार को पता लगा कि इन 3 गांवों में से कहीं न कहीं एक छुपे हुए मोतीलाल तेजावत, ठीक है, उनको निकाले कैसे जाए। और अंग्रेज सरकार यहाँ ये राजपूताना रेजिमेंट जो थे, स्पेशल राजपूताना रेजिमेंट के ठाकुर वगैरह जो थे, ये सोचते थे कि ये मोतीलाल तेजावत 100% मरना चाहिए, जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि उनको पता लगा कि रोही, बूला या लांबी आवास गांव है, उन तीनों की तरफ ये गया है। एक छोर पर ये तीनों गांव है, सिरोही में ये पड़ते हैं और यहां पर ये मोतीलाल तेजावत हो सकता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में इस मोतीलाल तेजावत को ढूंढने के लिए इन तीनों गांवों में आग लगा दी गई। ठीक है, और सबसे भयंकर नरसंहार हुआ वो कौन से गांव में हुआ? बूला गांव में। मतलब बूला गांव में तो इतना ज्यादा नरसंहार हुआ कि हर घर को आग लगा दी गई, हर घर के स्त्री पुरुष बच्चे वगैरह मारे गए। जो नहीं आग में जल रहे थे उनको भी जलाकर मार डाला गया, मतलब धकेल कर मार डाला गया, बाहर से फेंक कर मार डाला गया। बकरियां, पशु वगैरह जितने भी थे उतने सारे मार डाले गए। बूला गांव पूरी तरह से बुला दे, इतना ज्यादा वहां पर विध्वंस किया गया और उसका नामो निशान तक नहीं रखा गया। तो सबसे ज्यादा आग जनित जो गांव होता है, जहां पर आग ज्यादा लगाएगी, सबसे ज्यादा विध्वंस हुआ, वो आपका बूला गांव में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रोही, बूली, लांबिया को ऐसे याद रख लीजिएगा, तो 3 गांव आपके याद रह जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे, इसमें बूले गांव में सबसे ज्यादा विध्वंस हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा बन जाता कि एक ही आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा विध्वंस या सबसे ज्यादा नाश किस गांव का किया गया था? वो बूला गांव का किया गया था। लास्ट बार जब आग लगाई गई, इसके बाद अभी तक बूला गांव वापस नहीं बसा है। ठीक है, वहां पर वही वैसे ही निशान पड़े हुए जैसे उन लोगों ने छोड़ रखे थे 1921 में, और ये हमेशा नक्शे से ही मिटा दिया गया। ये बूला गांव था। अब ये बूला गांव में ऐसे आग लगाई गई, इसके बाद किसी तरह से बचते बचाते मोतीलाल तेजावत थे वो निकल गए, गुजरात की तरफ निकल गए और उसके बाद में और भी दक्षिण भारत में निकल गए। ठीक है, आगे कहा गया कि महात्मा गांधी ने उनसे निवेदन किया। ये बात महात्मा गांधी को पता लगी, महात्मा गांधी ने इसकी भत्सना की, इसकी निंदा की, क्योंकि महात्मा गांधी एक काम बहुत अच्छी तरह से कर देते थे कि हम कड़े शब्दों में इसकी क्या कर देते? निंदा कर देते। शायद आज के नेताओं ने उनसे ही सीखा। और नेक्स्ट आगे कहा कि मोतीलाल तेजावत को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो आगे 1936 में मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा था, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार से बात कर ली, भाई ऐसी वैसी कोई अब गतिविधि नहीं करेगा, कहीं एक ही आंदोलन नहीं चलेगा और इसको छोड़ दिया जाए। कुछ समय बाद इनको रिहा कर दिया गया और इसके बाद में नेक्स्ट मोतीलाल तेजावत थे वो राजनीति में सक्रिय हुए और 1963 में जब तक मरे तब तक वो लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में भी नियुक्त हुए। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था वो आपका कौन सा आंदोलन कहलाता है? मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन। कहां से स्टार्ट हुआ उनका पर्सनल, वो ध्यान रखना है। जाडोल एक ही आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ है? मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ की राशमी तहसील, इसको क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे, इसमें सबसे बड़ा हत्याकांड है वो कौन सा हत्याकांड है? नीमड़ा एक ही आंदोलन के दौरान है। ठीक है, और अपना मानगढ़ है वो भगत आंदोलन के दौरान है, ध्यान रखना। 3 गांव है, एक तो रोही गांव है, एक बूला गांव है और एक कौन सा गांव है?
लांबी आवास, और सर्वाधिक विनाश हुआ था वो बुलागांव में हुआ था। और ये तीनों जो पढ़ते हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं, सिरोही में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप 100% ध्यान रखिएगा। और बाकी उनकी एक पुकार पत्रिका याद रखनी है, कौन सी पुकार है भाई, मेवाड़ में लिखी है, मेवाड़ होगी। एक ही आंदोलन है तो उसमें कुल कितनी मांगे, 21 से 21 मांगे, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लीटली आपका ये कौन सा हो जाता है, मोतीलाल तेजावत। और जन्म याद रख लेना वो कौन सा है, कोल्यारी का, ठीक है। और एक और ध्यान रख लेना कि ये जैन परिवार के थे, एक्चुअल में उस परिवार भील या गरासिया के नहीं थे, नहीं तो आपको ये बताया भील और गरासिया के थे, तो ये मत कर देना कि ये भी गरासिया थे यूं, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा एग्जामिनर ज्यादा ही कि साले गरासिया कैसे कर रहे हो जैनों को यूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन।